तो मेरे प्रियो, बहुत से लोगों का कहना है कि तुम पवित्र शास्त्र बाइबल से ही प्रचार करो, दूसरे धर्मों के विषय में मत बताओ, हमें नहीं जानना है। तो आजकल लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा क्या है। लोग वो भी नहीं जानना चाहते हैं कि उनको जानना चाहिए। तो प्रियो, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, चाहे किसी भी धर्म की पुस्तक क्यों ना हो, हर धर्म की पुस्तकों को जानना है, परखना है, पढ़ना है, सीखना है। तब जाके आपको पता चलता है कि इन धर्मों की पुस्तकों में लिखा क्या है। तब आप जान पाते हो, सीख पाते हो। अच्छी बात है, जैसे कहते हो कि पवित्र शास्त्र बाइबल को ही पढ़ो, परमेश्वर के वचन को ही बताओ और दूसरे धर्मों की पुस्तकों को बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रियो, ये बताना जरूरी होता है कि जब तक हम दूसरे धर्म ग्रंथ की पुस्तक से नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम कैसे सीखेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैं जहाँ तक अपने आप को समझता हूँ, मैं सारे धर्मों की पुस्तकों को पढ़कर, सीखकर, जानकर आज मैं परमेश्वर तक पहुंचा हूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मार्ग बताया है, कि कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, तब जाकर मैंने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग तक पहुंचा हूं। परमेश्वर ने जिस मार्ग को दिखाया, उस मार्ग पर यदि हम नहीं चलेंगे, यदि हम नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमारे लिए व्यर्थ है कि हम करते क्या हैं। तो हर धर्म की पुस्तक से सीखना जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है। यदि आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हो, तो आपको जानना जरूरी है कौन से धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, भगवान ने क्या बोला है, देवी देवता कौन है, इनके विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, वो पवित्र है, वो जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, जो हम सबको जीवन देता है। हमने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। तो प्रियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम महाभारत की पुस्तक से सीखेंगे और श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक से जानेंगे, जो देवी दुर्गा हैं उनके विषय में भी बताया गया है और लिखा गया है। तो प्रियो, मैं दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था, साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। मैं हर समय, हर वक्त उनके कामों के अनुसार फॉलो करता था, सारे कामों को करता था, क्योंकि जब मैं संसार की रीति से जीता था, तो मैं परमेश्वर तक को भी नहीं जानता था कि सच में परमेश्वर कौन है। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो मुझे पता चला कि मात्र एक सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ही है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर में प्रकट करते हैं। परमेश्वर को यदि हमने जाना है, तो परमेश्वर को जानने का सही अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए से ही हमने परमेश्वर को जाना है, और प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर हमको मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही परमेश्वर को प्रकट किया है। तो मेरे प्रियो, जब हम महाभारत की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हमको साफ साफ पता चलता है द्रौपदी का चीरहरण कैसे हुआ। 5 पांडव पुत्र द्रौपदी की लाज को क्यों नहीं बचा पाए, क्यों द्रौपदी को जुए में हार गए, इसके विषय में जानेंगे और सीखने की जरूरत रखेंगे कि हर बातों की परख हमारे अंदर होनी चाहिए। महाभारत 5 उद्योग पर्व में लिखा है, पेज नंबर 225 से 232 में आपको मिलेगा। श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 12 स्कंद 159 में लिखा है, 5 पांडव पुत्र युधिष्ठिर शकुनी मामा के साथ पूरी संपत्ति अपनी जुए के पासे में हार गए, और सब कुछ हारने के बाद अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिए। तब दुर्योधन अपना बदला लेने के लिए अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश दिया। तब दुशासन भारी सभा में द्रौपदी को उनके बालों को पकड़कर घसीटते हुए सभा में लेकर आया। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा, इसकी साड़ी को खींचो, इसको नंगा करके मेरे जांग पर बिठाओ। और 5 पांडव पुत्र कुछ भी कर ना सके, द्रौपदी की लाज को बचा ना सके, उसको बेइज्जत होते हुए देख रहे थे। यह सबसे बड़ी लज्जा की बात है कि 5 पांडव पुत्र अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए कुछ भी कर ना सके। तो महाभारत के अनुसार द्रौपदी को जुए में हार गए। तो इसी तरह से संसार की रीति से जीने वाला मनुष्य अपनी पत्नी को जुए में हार रहा है, नशे में पाप कर रहा है, बेविचार में जी रहा है। तब द्रौपदी ने भारी सभा में लज्जा के साथ शोक करते हुए कहा कि यह मेरे 5 पति मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये मेरी लज्जा को नहीं बचा सकते हैं, ये निकम्मे बन चुके हैं। तब द्रौपदी ने श्री कृष्णा को याद किया, जो उसके ऊपर बीती थी, सारी बातों को श्री कृष्णा के सामने कह सुनाया। द्रौपदी ने कहा, अब यह मेरे बाल खुले रहेंगे, अब यह दुशासन की छाती के लहू से मेरे बाल मले जाएंगे। और यही कारण है पूरे संसार में पाप और व्यभिचार, निंदा, छल कपट, नशा और जुआ खेलना, ना तो माता पिता का आदर करना, ना तो सही रीति से सही कामों को करना, गलत मार्ग पर जाना,
गलत लोगों की संगति करना, ये पूरा संसार में शैतान ने पाप और व्यभिचार को डाल दिया है। तो जहाँ पर देखो वहाँ पर संसार की रीति से हर घर घर में महाभारत शुरू रहती है और लोग खूब जोर शोर से रामायण को पढ़ते हैं और अपनी जुबान से गालियाँ बकते हैं। महाभारत तो भगवान ने शुरू किया, परंतु महाभारत का अंत प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो उद्धार भगवान से नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से हुआ। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 15 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारी आंखें खुल जाती हैं कि प्रभु यीशु मसीह की वाणी क्या कहती है। 15 वचन कहता है, कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला परमेश्वर के राज्य से दूर रहेगा। तो मेरे प्रियो, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा, महाभारत तो हर घर में शुरू होती है और महाभारत में ही लोग पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो प्रियो, सही बात बताता हूँ, सत्य की बात बताता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, आप सभी लोगों का उद्धार हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म का खुदा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया का, पूरे जगत का परमेश्वर है। जो उसको जानते हैं वो उद्धार को पाते हैं। जो परमेश्वर के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं वो परमेश्वर की बात करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे प्रियो, उद्धार प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार परमेश्वर है। उद्धार हमारे जीवन के लिए मायने में पवित्र आत्मा जब हमारे पास आता है, जब हमारे शरीर में आता है तो हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर हो जाता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।